नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 1 यानी मूल्यांकन कार्यपत्रक संख्या 1 को। यह आपकी 24 जुलाई 2021 की वर्कशीट रहेगी। अब तक आप जान ही चुके होंगे कि आपका असेसमेंट होना है ट्वाइस इन ए मंथ, यानी कि महीने में 2 बार असेसमेंट होगा। पहला असेसमेंट होगा फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ में और दूसरा असेसमेंट होगा थर्ड वीक ऑफ द मंथ में। जो आपका सेकेंड असेसमेंट होगा उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, यानी कि MCQ टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि आज की इस वर्कशीट में दिए गए। ओके, चलिए देखते हैं आज की इस वर्कशीट को। आज की इस वर्कशीट में हमें एक अपठित गद्यांश दिया गया। इस गद्यांश को हमें पढ़ना है, समझना है और इस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न दिए गए जो असेसमेंट का पार्ट है, उनको हमें सोल्व करना है। ओके, तो गद्यांश को हमें ध्यान से पढ़ना है और दूसरी चीज, जब हम सोल्व करेंगे तो एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारे प्रश्नों के उत्तर है वो इसी गद्यांश पर आधारित होने चाहिए। ओके, अपनी तरफ से हमें उत्तर नहीं देने। तो यहाँ देखिए, ये शिक्षा की बात की गई। शिक्षा एक औजार होता है, एक उपकरण होता है। शिक्षा एक जादू होता है, कुछ भी कर सकता है। अब अगर हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में हैं या फिर हम सोचते हैं कि हम आर्थिक तौर पर काफ़ी पीछे रह गए, तो जादू शिक्षा है जो हमें ऊपर तक ले जा सकती है। उसी की बात इस गद्यांश में की गई है। शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए एक आवश्यक उपकरण के समान है। उपकरण मतलब जिसकी सहायता से हम आगे बढ़ सकते हैं। यह स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे वो किसी भी लिंग से हो, सभी के लिए एक समान रूप से आवश्यक होती है शिक्षा। शिक्षा लोगों के मस्तिष्क को उच्च स्तर पर विकसित करने का कार्य करती है, यानी कि शिक्षा के आधार पर हम ठीक तरीके से सोच पाते हैं, अपनी सोच विकसित होती है। आपने देखा होगा कि पढ़े लिखे और जो कम पढ़े लिखे हैं उनकी सोच में अंतर पाया जाता है। पढ़े लिखे वो ज़्यादा खुले विचारों के होते हैं, जितने ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे उतने ज़्यादा वो सॉफ्ट नेचर के होंगे, यानी कि वो बिल्कुल शांत रहेंगे। तो शिक्षा वो हमारे मस्तिष्क को उच्च स्तर के लिए विकसित करने का कार्य करती है। आधुनिक तकनीकी संसार में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर तकनीकी संसार की बात करें, जैसे अब तो सब कुछ हमारा टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, उस तकनीकी शिक्षा को अगर हमें आगे बढ़ाना है, उस तकनीकी शिक्षा को अगर हमें ग्रहण करना है, तो उसके लिए शिक्षा, अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त करनी बेहद आवश्यक है। शिक्षा ग्रहण करने का समय सभी के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। यानी कि जब हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जैसे अब आप स्कूल में जा रहे हो या कॉलेज लाइफ आपकी, तो ये जो टाइम पीरियड होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। भविष्य में आप क्या बनोगे, क्या करोगे, आपकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, ये सब कुछ आपके इसी समय पर निर्भर करेगा कि आपने इस समय का कैसे सदुपयोग किया है। नियमित और उचित शिक्षा हमें जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर सफलता प्राप्त करने की ओर ले जाती है। यानी कि नियमित होनी चाहिए, एक तो लगातार होनी चाहिए, दूसरा उचित मतलब गुणवत्ता युक्त शिक्षा होनी चाहिए। अगर ऐसी शिक्षा है तो हम जीवन में जो भी हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं उस लक्ष्य को पा सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उच्च शिक्षा सभी के लिए अच्छी और तकनीकी नौकरी प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। अगर हमें अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, तकनीकी नौकरी प्राप्त करनी है, तो उच्च शिक्षा है वो बेहद आवश्यक है। किसी भी क्षेत्र में अगर विशेषज्ञता, यानी कि अगर हमें एक्सपर्ट बनना, विशेषज्ञ बनना है, किसी भी फील्ड में बनना है, तब उच्च शिक्षा बेहद आवश्यक है। और अच्छी जीवन शैली के लिए भी उच्च शिक्षा आवश्यक होती है। यही कारण है कि हमारे जीवन में शिक्षा का व्यापक और विशेष महत्व होता है। ओके, तो ये हमने गद्यांश पढ़ लिया। अब इस पर आधारित प्रश्न दिए गए, लेकिन आज के जो प्रश्न दिए गए थोड़े से आपके लिए मुश्किल रहेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो हमें विकल्प दिए गए वो विकल्प कुछ इसी प्रकार के दिए हैं। जैसे पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक रिक्त स्थान है। क्या है? साधन है, माध्यम है, उपकरण है या ये सभी? अब देखिए, साधन है ये भी ठीक है, माध्यम है ये भी ठीक है, उपकरण है ये भी ठीक है, ये सभी है ये भी ठीक है। चारों ऑप्शन सही है ना, आप कोई भी लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें इस गद्यांश पर आधारित ही जो प्रश्नों को हल करना है, तो हम उपकरण के साथ जाएंगे। सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, यानी कि हमें सी को ही करेक्ट मान के चलना है, क्योंकि हमारे गद्यांश के अकॉर्डिंग वहां उपकरण शब्द का प्रयोग किया गया। ओके, तो हमारा पहले प्रश्न का उत्तर रहेगा सी। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक है। क्या? जीवन आवश्यक है, सभी के लिए आवश्यक है। स्वास्थ्य सभी के लिए आवश्यक है। शिक्षा सभी के लिए आवश्यक है। ये सभी बिल्कुल सही है। ओके, लेकिन हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? यहाँ पर भी कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे हमारा शिक्षा रहेगा, क्योंकि हम गद्यांश के अनुसार, इस गद्यांश में शिक्षा की बात की है और गद्यांश पर आधारित ही प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। ओके, तो हमारा सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर? उसके बाद तीसरा, थर्ड जो क्वेश्चन दिया गया, शिक्षा किसे उच्च स्तर पर विकसित करने का कार्य करती है? किसको विकसित करती है शिक्षा? पहला हमारा ऑप्शन दिया गया, विकल्प दिया गया, लोगों के मस्तिष्क को, दूसरा उद्योग व्यापार को, तीसरा सामाजिक व्यवहार को और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, लोगों के मस्तिष्क को उच्च स्तर पर विकसित करती है शिक्षा। चौथा जो प्रश्न दिया गया,
कौन सा समय सभी के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है? पहला है बचपन, दूसरा युवावस्था, तीसरा शिक्षा ग्रहण करने का समय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सी जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट रहेगा। शिक्षा ग्रहण करने का जो समय है वो हमारे जीवन के लिए व्यक्तिगत रूप से या सामाजिक रूप से सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद 5वां प्रश्न दिया गया है, नियमित और उचित शिक्षा हमें क्या करती है? नौकरी दिलवाती है, हमें जीवन में लक्ष्य बनाकर सफलता प्राप्त करने की ओर अग्रसर करती है, सी धन कमाने के योग्य बनाती है, डी अच्छी जीवन शैली प्रदान करती है। वैसे अगर कहें तो नियमित और उचित शिक्षा वो चारों ही विकल्प सही हो सकते हैं। ओके, यानी नौकरी भी मिलती है, इससे धन भी कमाते हैं हम, अच्छी जीवन शैली भी होती है, हमें जीवन में लक्ष्य बनाकर सफलता प्राप्त करने की ओर भी अग्रसर करती है। लेकिन यहाँ पर जो गद्यांश है उसके अनुसार हमारा बी है विकल्प, वो सही रहेगा। दूसरा ये कि जब हम जीवन में लक्ष्य बनाकर कुछ भी सफलता प्राप्त करेंगे तो ये बाकी चीज़ें हमें मिलेगी निश्चित तौर पर। ओके, तो बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। सी नेक्स्ट जो हमारा 6 जो क्वेश्चन दिया गया, छठा प्रश्न है, उच्च शिक्षा आवश्यक नहीं है, किसके लिए आवश्यक नहीं है? यहाँ पर भी थोड़ा सा गड़बड़ है चारों ऑप्शन में, यानी कि आज की वर्कशीट आपके लिए थोड़ी सी ऐसी है कि मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर दिया गया पहला अच्छी और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, बिल्कुल। बी है धन प्राप्त करने के लिए, क्या उच्च शिक्षा के बिना आप धन प्राप्त कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, ऐसे तो नहीं हो सकता। ये अलग बात है कि भाग्य आपका साथ दे दे, अदरवाइज हमें आगे बढ़ना है तो उच्च शिक्षा की आवश्यकता होती है। सी है किसी भी क्षेत्र में अगर विशेषज्ञ बनना तो भी उच्च शिक्षा आवश्यक है। डी है अच्छी जीवन शैली के लिए भी शिक्षा आवश्यक है। ओके, लेकिन इसमें से गद्यांश के अनुसार हमारा बी आंसर रहेगा धन प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इसके बारे में यहाँ पर गद्यांश में कुछ नहीं कहा गया। दूसरा ये कि कोई आवश्यक नहीं कि उच्च शिक्षा हो तभी धन आएगा, हो सकता है उच्च शिक्षा प्राप्त ना हो तब भी धन आ जाए, जैसे 10वीं पास है या 12वीं पास है तो वो भी अच्छा बड़ा बिजनेस करते हैं। तो हमारा बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, हम हो सकता के आधार पर उत्तर नहीं दे रहे, हम गद्यांश के आधार पर यहाँ पर आंसर देंगे। उसके बाद 7th जो हमारा रहेगा क्वेश्चन, 7th जो हमारा प्रश्न है, उपकरण में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द कौन सा? उपसर्ग मतलब जो शब्द के पहले लगता है और शब्द को एक नया अर्थ देता है। ओके, तो इसमें पहला ऊ जमा में पकरण, तो पकरण तो कोई शब्द ही नहीं है। दूसरा उप जमा में करण, करण मतलब कार्य करना। ओके, और तीसरा उपक जमा में रण, तो ये भी कोई शब्द नहीं बना, उपक है, ये यहाँ पे उपसर्ग नहीं बनता है। उपकर जमा में अण। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा बी उप जमा करण। ओके, यहाँ पे उप है वो उपसर्ग है और करण है वो मूल शब्द है। उसके बाद 8वां जो प्रश्न दिया गया, 8वां प्रश्न है, व्यक्तिगत में प्रयुक्त प्रत्यय और मूल शब्द हमें अलग अलग करने हैं। ओके, प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के अंत में लग करके शब्द को एक नया अर्थ प्रदान करता है। ओके, तो वह जमा में कतिगत नहीं हो सकता, दूसरा व्यक्ति जमा में गत, तीसरा व्यक्तिगत जमा में तय, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, व्यक्ति जमा गत, उससे बना है व्यक्तिगत। ओके, उसके बाद 9वां प्रश्न दिया गया, 9th जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, सामाजिक शब्द का विलोम शब्द क्या है? ओके, उसका विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? असामाजिक पहला ऑप्शन है, सेकंड है व्यक्तिगत, थर्ड जो दिया गया समाजहीन, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सामाजिक का विलोम शब्द होगा असामाजिक। कई बार आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा असामाजिक तत्व, ओके, जो समाज के साथ नहीं चलते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 10th जो दिया गया, नियमित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? सदैव जो हमेशा होता है, क्रमशः जो क्रम के अनुसार होता है, बी है निरंतर जो लगातार होता है, डी कोई नहीं। तो इसमें निरंतर है वो होता है नियमित। ओके, लगातार जो होता है, कंटिन्यूस जो होता है, तो इसमें बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 1। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी, सब कुछ अच्छे समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।